हम जानते हैं उलमा कन्वेंशन में आज वजीर आजम ने भी खिताब किया है, हमारे आर्मी चीफ ने भी खिताब किया है। इससे ऐसे हुमायूं साहब हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारे मुल्क के उलमा कितने ताकतवर हैं। लोग समझते हैं मिलिट्री ताकतवर है, मीडिया ताकतवर है, असल तो मौलाना साहब हैं जिनके पास सही पावर है। आज वजीर आजम ने भी हुमायूं साहब 1971 के साने का जिक्र किया, कहा कि मुल्क दो टुकड़े हो गया। ये भी कहा कि मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, कुछ अवॉइड भी करते हुए नजर आए। लेकिन ये भी कहा कि जो बोगे सो काटोगे, उन बंगाली लीडर्स का जिक्र करते हुए, हसीना वाजिद का जिक्र करते हुए। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हमारे हुक्मरान क्या बो रहे हैं हुमायूं साहब। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिस्ट्री बड़ी जालिम चीज है। हिस्ट्री अगर आप उससे सबक ना सीखो और अगर आप उसको झुटलाने की कोशिश करो तो वो आपके मुंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं इसकी कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करता हूं, एक फैमिली रन पॉलिटिक्स, मौरूसी सियासत, उसमें बाप के बाद बेटी, बेटी के अंदर नफरत, उस नफरत में अपने ऑपोजिशन वालों के साथ फसाइयत, और उसकी वजह से वो भाग गई मुल्क से भागने में। लेकिन ये याद रखिए, आज भी मुल्क से भागने में ये उनका जो नंबर है, 2 नंबर है। एक नंबर वाला बंदा कोई और है जो मुल्क से भाग जाता है। सर, आज हम जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया, लेकिन अगर हम दोनों खिताब जो हुए हैं आज उसका कंपैरिजन करें, मवाजना करें, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब ने स्टेटमेंट दी कि हुकूमत और सिपा सालार एक जान दो कल्ब हैं, यानी एक पेज पर हैं। पर मैं अगर दोनों बयान का सर एनालिसिस करता हूँ हुमायूं साहब, तो मैं देखता हूँ कि वजीर आजम साहब ने काफ़ी कहते हैं नेगेटिव से बयान दिए हैं कि मुल्क तकसीम दर तकसीम होता जा रहा है, हम जल्दी महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते, हम जल्दी बिजली की कीमतें ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर ये कहना कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। तो यकीनन फिर हम जब आर्मी चीफ का बयान देखते हैं हुमायूं साहब, तो फिर वहाँ पर हमें नज़र आता है खवारिज का जिक्र हुआ है, फितनों का जिक्र हुआ है, अल्लामा इकबाल की शायरी हुई है। काफ़ी पॉजिटिव बयान है आर्मी चीफ का। एक तरफ मुझे काफ़ी नेगेटिविटी नजर आई प्राइम मिनिस्टर के बयान में, एक तरफ मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आई आर्मी चीफ के बयान में। दोनों एक पेज पे आपको लग रहे हैं सर? देखिए, मैं एक बात मुझे नहीं पता कि मैं इन बयानात को कैसे लूं। इसमें मुझे अगर मैं शरीफ साहब को देखूं, ठीक है, वो बेचारे मजबूर हैं। वो नेगेटिविटी उनकी इसलिए ज्यादा है कि उनको पता है कि इमरान खान ने उनकी दुकान बंद करके रखी हुई है। ये वो दुकानें जहां से ये लोग कमाते थे, ये वो दुकानें जहां से इनके पास पैसे, इनके अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था। वो इमरान खान ने अनफॉर्चुनेटली वो दुकानें बंद की हुई हैं। इन सबको बहुत सख्त तकलीफ है, एंड दैट इज वाई अगर आप देखें, ये याद रखें, जब भी आप कोई लॉ बनाते हैं रिट्रोस्पेक्टिव उस यहाँ से, वो उसके अंदर उसका मतलब होता है आप किसी झूठ को छुपा रहे हैं। इनका नैब लॉ में जो इनका मेरे ख्याल में सेक्शन 2 है, उसमें क्या है, 1985 से कोई भी नैब जो है ना, कोई इस किस्म के 2 नंबर केस नहीं उठा सकता। सेक्शन 4 है उसमें, जिसमें ये कहते हैं कि अगर वहां पे कोई बदनीयती पे कोई डिसीजन हुआ है तो वो नैब नहीं उठा सकता। तो ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने सारे गलत फैसले किए हुए। इंपोर्टेड कोल का साहिवाल में इससे बड़ा गलत फैसला नहीं हुआ है। आज अगर पाकिस्तान तबाह हो रहा है, तो अगर आप देख लें आईपीपीज के बाद ये कैपेसिटी पेमेंट की हिस्ट्री देखें, तो कैपेसिटी पेमेंट जो असल जो इसने अपना सर उठाया था और तबाह करना शुरू किया है, वो 2017 किया था। क्योंकि 2015-16 में इन्होंने जो डिसीजन लिए थे और उसका जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ 2017-18 में, तो 200 बिलियन से एकदम 600 बिलियन पे गया, 600 बिलियन से 1.1 बिलियन, 1.1 ट्रिलियन पे गया, 1.1 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन पे गया, उससे 2.1 ट्रिलियन पे गया और अभी 2.7, 2.8 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। तो पिछले 5 सालों में इनकी इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड गैस की पॉलिसी की वजह से कैपेसिटी पेमेंट में तबाहकुन हो गया, ठीक है। नंबर 2, अब बात आ जाती है जो आर्मी चीफ साहब ने कहा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब, अगर आर्मी चीफ साहब ने जो आपके बारे में कहा है सर, मैं उसके पर सवाल हाईलाइट कर देता हूं आपकी तरफ। अब बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें नहीं मानते, तो उनका इशारा आपकी तरफ है।
जब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसादुल अर्द है, इस दुनिया में फसाद फैलाना है, तो लोग समझ रहे हैं कि वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि अल्लामा इकबाल के, आपको मालूम है, बड़े खूबसूरत अशार उन्होंने पढ़े। एक अशार आपके सामने रख भी देता हूँ, एक शेर। वो उन्होंने पढ़ा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फितने के वर्ड्स काफी ज्यादातर जो हैं वो पीटीआई के लिए यूज हुए हैं, और ये शरीयत और आइन को नहीं मानने वाले पीटीआई वाले हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड सर? देखिए, अगर अगर मुझे एक बात बताएं, शरीयत और आइन के लिहाज से अगर आप करते हैं, मुझे ये बात बताएं केड़ा आइन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वो खराब किया है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पिछली हुकूमत ने सारे आइन तो इन्होंने तोड़े हैं। आर्टिकल 48 इन्होंने तोड़ा है, आर्टिकल 220 इन्होंने तोड़ा है, आर्टिकल 220 सर आपकी वजह से बार बार आइन में तरमीम करनी पड़ती है सर। सॉरी, आपकी वजह से बार बार आइन में तरमीम करनी पड़ती है। नहीं जी, इस तरमीम अपनी जगह है, वो तो 2 नंबरी है आइन के अंदर ना, वो तो ये सही तरीके से 2 नंबरी कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में जैसे दूध वाला पानी मिला रहा होता है ना मिलावट करने के लिए, वो तो वो तरीका है, लेकिन तोड़ा अपनी जगह पर है। जब आर्टिकल 48 जिसमें लिखा हुआ है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, वो इन्होंने तोड़ दिया। आर्टिकल 220 में लिखा हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, फेडरल एंड प्रोविंशियल, वो इलेक्शन कमीशन की हेल्प करेंगे। इन सारे इदारों ने मीन जो गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, उन्होंने कहा कि हम मदद नहीं कर सकते। आर्टिकल 220 की वायलेशन है। आर्टिकल 224(2) कहता है कि विद इन 90 डेज, ठीक है, उसकी वायलेशन हो गई। आर्टिकल 60 कहता है कि जब तक ये सेनेट जो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ना हो, आप उसमें सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं करा सकते। आर्टिकल वायलेशन, तो सारी वायलेशन तो इन्होंने की है। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने वो कहा है कि क्या कह सकते होते कि औलाद की बात की है, सारा की है, और पैसे की बात की है। तो मुझे तो ये सारा का सारा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पर नजर आता है बातें, अगर आप मुझसे पूछे। ठीक है, आपकी नजर में पीएमएलएन है जो आइन को नहीं मानती, शरीयत को नहीं मानती, और जिसका जिक्र वो कर रहे हैं फितने का। मुझे एक बात बताया, 1997 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। मुझे एक बात बताया, पाकिस्तान में सबसे जो 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 एक इदारा है जिसको सब में रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो कौन सा है? वो सुप्रीम कोर्ट है। जहां भी कोई इशू होता है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उसी को ही ना मानो, अगर आप उसी को अंडरमाइन करो, अगर आप उसी के ऊपर अटैक करो, तो और क्या रह गया फिर पाकिस्तान में? और रहता क्या है पाकिस्तान में? आप इंसाफ भी ना होने दो। जब कोई डिसीजन ले ले लार्जर बेंच, आप रिट्रोस्पेक्टिवली एक और वो क्या कह सकते हैं लॉ पास करो कि आप उस डिसीजन को नलीफाई करो। ठीक सर, और ठीक क्या सर। हो सकता है? सर मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। बानी पीटीआई का जो अडियाला से बयान आया उसके ऊपर ही सवाल पूछना है, लेकिन एक और सवाल आर्मी चीफ से जुड़ा हुआ पहले पूछना चाहूंगा। हमारे सिपा सालार ने आज ये भी कहा अपने खिताब में कि पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर कुर्बान, पाकिस्तान पर लाखों उलमा कुर्बान, पाकिस्तान पर लाखों सियासतदान कुर्बान। तो ये जो लाखों सियासतदान कुर्बान हो रहे हैं सर, ये नून वाले हैं, पीटीआई वाले हैं सर? उस लिहाज से तो उन्होंने जब देखे ना, उस लिहाज से तो उन्होंने अपने नाम से जब किया था तो दैट वाज विद रेफरेंस टू दी आर्म फोर्सेस ना, और वो सारे हम हर एक कुर्बानी दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से उलमा का क्या है, उसमें से बहुत सारे आई एम श्योर वो हैं। अब वो उसका अगर आप नेगेटिव तौर पे लेंगे कि भाई हमने किसी को कुर्बानी देनी है, तो फिर पाकिस्तान के लिए हर एक कुर्बानी देने को तैयार होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस, क्या पाकिस्तान की जो इन जनरल जो वो है, देखिए एक जो हम लोग समझते हैं बाद ऐसे लेवल वाले ऑफिसर्स हैं, वहां पे अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर में थोड़ा सा कमर्शियलिज्म ज्यादा आ गया है, वहां पे फाइनेंसेस का एक इम्पैक्ट ज्यादा आ गया है, ठीक है। इसी तरह के हमारे जो मुल्ला हैं उनमें भी बहुत सारी जगहों पे मैं ये समझता हूँ मेरी नजर में कि वहां पे थोड़ी सी मुझे ऐसी नजर आती है कि वहां पे उनकी वो जो थी ना कि रस्म आजाद तो रह गई बाकी रूह बिलाली न रही, मजहब फरोशी आ गई है। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैंने आपसे बानी पीटीआई के बयान के हवाले से भी सवाल पूछना है, लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट। आई विल बी राइट बैक, व्यूअर्स, स्टे विद अस।